तो दोस्तों अब इस लेसन में AI जनरेटेड पांडास पाइपलाइंस एंड ऑटोमेशन हम सीखने वाले हैं। तो ये पाइपलाइंस होता है कि आपके मन में डाउट रहेगा, तो आइए पहले डेटा पाइपलाइन किसे कहते हैं जानते हैं। डेटा पाइपलाइन इज लाइक अ फैक्ट्री असेंबली लाइन, जहाँ पे हम क्या करेंगे भी रॉ डेटा के साथ काम स्टार्ट करेंगे, रॉ डेटा को क्लीन करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, एनालाइज करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। हम यहाँ पे इस केस में हम CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो वंस बिल्ट द पाइपलाइन इट रन्स अगेन एंड अगेन। एक बार आपने पाइपलाइन बनाया उस डेटा के ऊपर ऑटोमेटिक अगेन एंड अगेन रन करके जो बेसिकली आपने क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन एनालाइज के स्टेप्स किए वो होते रहेंगे। रिक्वायर्स मिनिमम ह्यूमन एफर्ट एंड सेव्स टाइम एंड अवॉइड्स मिस्टेक्स, क्योंकि भाई यार हम AI की मदद से जनरेट करने वाले इस पाइपलाइन को, और ह्यूमन एफर्ट से मतलब पाइपलाइन का वही मेन एजेंडा होता है कि एक बार एक डेटा के ऊपर हम बार बार काम करने वाले हैं। एवरी वीकली एवरी मंथली वो डेटा आने वाला है, एवरी डे डेटा आने वाला है, अपडेट होने वाला है। उसमें रॉ डेटा क्लीन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, वो बार बार सारी चीज़ें करनी है और उसके ऊपर एनालाइज करके एक्सपोर्ट करके रिपोर्ट भी बनाना है। तो ये हमें पता है कि ये टास्क है हमेशा, तो इसको हम लोग सेटअप कर लेंगे एक ही पांडास की मदद से, एक ही कोड से, और AI का हम यहाँ पे हेल्प लेने वाले हैं। नाउ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो पांडास पाइपलाइन इज अ स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स यूजुअली ऑटोमेटेड यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट्स, फंक्शंस और स्केड्यूल जॉब्स। आप इस ऑटोमेशन को VBA के थ्रू भी किया जाता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है, जो कि पाइथन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। देन AI यहाँ पे को क्या हेल्प करेगा? डिजाइन द पाइपलाइन लॉजिक, जनरेटिंग द पांडास कोड, सजेस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड क्रिएटिंग रीयूजेबल वर्कफ्लोज। ये सारा हम AI की मदद से करने वाले हैं। वाई ऑटोमेशन मैटर्स फॉर डेटा एनालिस्ट, ये मैंने पहले ही बताया, फिर भी आप इन स्लाइड्स को देख सकते हैं। विदाउट ऑटोमेशन मैन्युअल डेली क्लीनिंग करना पड़ेगा, एवरीडे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा एक ही चीज़ को। अगर रिपोर्ट आपको चाहिए वैसे तो रोज़ कॉपी पेस्ट करेंगे और एरर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे वन टाइम सेटअप करो, रिपीटेबल एग्जीक्यूशन करो, स्केलेबल होता है, मतलब लार्ज डेटा के ऊपर रिपीटेड काम होता रहेगा, एंड प्रोडक्शन रेडी एनालिटिक्स रहता है। रोल ऑफ AI इन पांडास पाइपलाइंस क्या करेगा? ये जनरेट फुल क्लीनिंग पाइपलाइंस, कन्वर्ट रिक्वायरमेंट्स कोड, सजेस्ट मिसिंग स्टेप्स। अगर आपने कोई पाइपलाइन जनरेट की उसमें मिसिंग स्टेप्स है तो उसके लिए भी हेल्प करेगा। रिफैक्टर लॉन्ग स्क्रिप्ट एंड क्रिएट रीयूजेबल फंक्शंस, ऑटोमेट डेली वीकली टास्क। तो हमने देख लिया पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में प्रैक्टिकली देखने के पहले एक टिपिकल पांडास पाइपलाइन स्टेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले लोड डेटा, उसके बाद क्लीन टेक्स्ट फील्ड्स। पहला स्टेप याद रखिए, डेटा लोड करो, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड्स क्लीन करो, देन फिक्स करो डेटा टाइप्स को, अगर डेटा टाइप मिसिंग है किसी डेटा का तो। उसके बाद हैंडल मिसिंग वैल्यूज, देन डुप्लीकेट्स को रिमूव करो, क्रिएट न्यू कॉलम करो अगर रिक्वायर्ड है, कोई कॉलम कैटेगरी वगैरह ऐड करना है कोई एक्स्ट्रा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कंडीशन, तो वो कैटेगरी वगैरह अपनी कॉलम की मदद से ऐड करो। फिल्टर इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, देन ग्रुप एंड एग्रीगेशन, जो भी है ग्रुपिंग एग्रीगेशन करते हैं ग्रुपिंग की मदद से, एंड एक्सपोर्ट करो। तो ये स्टेप्स याद रखो, एक्सपोर्ट, क्लीन डेटा एंड समरीज इन CSV फॉर्मेट, ये सारे स्टेप्स करने हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। भैया यार प्रैक्टिकली होता है सब कुछ, थियोरेटिकल तो पाइपलाइन समझ लिया, प्रोसेस क्या है पाइपलाइन का। नाउ पांडास पाइपलाइन के इन स्टेजेस को हम AI की मदद से करने वाले, इसलिए एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं। आई हैव रॉ सेल्स CSV फाइल्स विथ कॉलम्स, लाइक कॉलम बता दिया मैंने, ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, ये सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारा डेटा है मेरे पास। क्रिएट पांडास ऑटोमेशन पाइपलाइन टू क्लीन कस्टमर नेम, सिटी एंड स्टेट वैल्यूज, देन रिमूव डुप्लीकेट ऑर्डर्स, देन कन्वर्ट न्यूमेरिकल कॉलम्स प्रॉपरली। ये सारे टास्क मुझे करने हैं कि भाई यार मुझे सिटी नेम क्लीन करना है, स्टेट क्लीन करना है, डुप्लीकेट हटाना है, कन्वर्ट न्यूमेरिकल कॉलम्स को कन्वर्ट कर लेना है, देन कैलकुलेट टोटल सेल्स, मुझे टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है, उसका क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस रहेगा माइनस डिस्काउंट, इस तरह से। देन कैटेगराइज ऑर्डर एज हाई, मीडियम एंड लो, ऑर्डर को कैटेगराइज करो हाई, मीडियम एंड लो, डिपेंड ऑन जो भी शायद सेल्स रेट पे रहेगा वो हम दे सकते हैं उसको, कस्टमाइजेशन ये कर लेगा खुद से। सो क्रिएट समरी और रिपोर्ट्स, टोटल सेल्स बाय सिटी, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, ये समरी भी चाहिए मुझे, और भी समरीज आप इसमें जितनी चाहिए उतनी ऐड करो। आपको टोटल सेल्स चाहिए या टोटल काउंट चाहिए, जो भी चाहिए। सॉर्ट समरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, जो समरीज होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करो, एंड एक्सपोर्ट क्लीन डेटा एंड समराइज टू CSV फाइल्स। तो इतना बड़ा प्रॉम्प्ट मैं अगर AI को दूंगा, ChatGPT को दूंगा, तो ये जो जनरेट करके कोड देगा उसे हम डायरेक्टली पेश करेंगे और हमारा पाइपलाइन रेडी। अब हमारा टाइम ज़्यादा नहीं जाने वाला है, कोड हम लिखने नहीं वाले, बस कोड AI से जनरेट करके रिजल्ट देखने वाले हैं। सो नाउ लेट मी कॉपी दिस प्रॉम्प्ट, मैंने इसको लिख के रखा है। मैं एक बार CSV फाइल को दिखा तो आपको, ये हमारे CSV फाइल है। ऑलरेडी ऑर्डर डेट जो मैंने जिसकी बात की थी, जिसमें
ये डेटा है। अगर मैं इसी को इसे रहने दो यहाँ पे, आई वुड लाइक टू ओपन दिस इनटू दी एक्सेल फॉर्मेट, तो मैं इसको एक्सेल नहीं, मैंने कुछ अलग फोल्डर ओपन कर दिया है, यस। सो मैं इसको एक्सेल फॉर्मेट में ओपन करके दिखाता हूँ, देन यू विल कम टू नो किस तरह से डेटा है। ये दिख रहा है डेटा आपको, क्लियर, नीट, ये साइज बढ़ा दो। सो वी हैव ऑर्डर आईडी टू सेल चैनल कॉलम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये कॉलम्स में ऐसा है, और इसमें सिटी क्लीन करने हैं, नेम क्लीन करने हैं, कुछ ना कुछ करना है उसमें, कैटेगरी वाइज मुझे बहुत कुछ करना, मतलब हर एक के लिए एक लाइन का कोड लिखो फिर आउटपुट देखो, नो, इट्स नॉट दैट टाइम। अभी हमें एआई करके देने वाला है, तो मैं इनको क्लोज कर दूँ, इस फाइल में कुछ नहीं है, मैं बस दिखा रहा हूँ। आई एम गोना क्लोज दिस। मैंने ये प्रॉम्प्ट लिया है यहाँ पे, वही प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँगा, जो कि मैं जाऊँगा चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी में जाकर यहाँ पे मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूँगा, एंड डन। सो नाउ रॉल सेल्स सीएसवी का ये स्क्रिप्ट बनेगा। जैसे ही आप नीचे देखोगे वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया उसने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हालांकि ये स्क्रिप्ट मैंने पहले से लिखवा लिया है ऐसे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इसने ये करके दिया है। तो मेरे पास ऑलरेडी जो स्क्रिप्ट है मैंने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड में ऐड किया है, वो दिखाता हूँ आपको, राइट। तो ये ऐड है। अब इसमें अगर आप देखा जाए तो लोड डेटा पहले उसने किया है, देन क्लीन टेक्स्ट कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स, जो जो स्टेप्स थे हमारे वो सारे किए, राइट। सब कुछ जो हमने बोला था ना उसे स्टेप्स करने के लिए। तो रिमूव डुप्लीकेट, देन फिक्स डेटा टाइप्स, देन फीचर इंजीनियरिंग, जिसमें टोटल सेल्स में कुछ कॉलम वगैरह जैसे कैलकुलेशन किया है, आगे यूज़ पड़ेगा टोटल सेल्स का, टोटल सेल्स निकाला है यहाँ पे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, उसमें से डिस्काउंट भी माइनस कर दिया है। तो ये सारा उसने कर दिया है एक ही जगह पे। अब आप कहोगे उसमें तो इतना नहीं आ रहा है, हर बार अलग अलग आंसर जनरेट करता है। पहली बार जब मैंने प्रॉम्प्ट दिया था तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी कि मुझे ये सारे पाइपलाइन के थ्रू जाना है, सॉर्टिंग करना है, एक्सपोर्ट करना है, सब कुछ। तो उसने 9 के 9 सारे टॉपिक दे दिए। तो इस बार प्रॉम्प्ट में मैंने सिंपली ये लिख दिया है, तो इसका रिजल्ट जो आपको दिया है ये भी आप लेके यहाँ पे देख सकते हो, उसने भी एक्सपोर्ट सीएसवी कर दिया है, टोटल सेल्स वगैरह वगैरह एक्सपोर्ट कर दिया है। सो यू कैन कॉपी पेस्ट दिस वन कोड, और एल्स ये कोड मैं तो दे रहा हूँ आपको साथ में प्रैक्टिस के लिए, इसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या करा है, उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में मेरे पास ये है, उसी फोल्डर में मेरे पास ये भी फाइल है। कौन सी फाइल है? दैट इज़ रॉ सेल्स डेटा। और रॉ सेल्स डेटा यहाँ पे इंक्लूड है कि नहीं देख लो, ऊपर देख लो पहले, नाम आपने प्रॉपरली डाला है क्या? यही नाम है यहाँ पे, रॉ सेल्स CSV। आर यू गेटिंग? तो वही हम लोग लोड कर रहे डेटा को। लोड कैसे करते हैं आपको पता है, pd.read CSV, और उसके अंदर रॉ सेल्स डेटा .csv, ये वाला फाइल यहाँ पे लिया है, रोज लोडेड, और df शेप भी दिखाएगा वो कितना है, उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें। तो नाउ लेट्स गो अहेड एंड रन इट। इधर आउटपुट नीचे क्या आता है और इधर क्या आता है, ध्यान से देखिए। मेरे जो एक्सपोर्ट वाले में है ये सारी फाइल्स जो है ना, एक्सपोर्ट में कौन कौन सी देखिए, सेल्स क्लीन, हाई वैल्यूज़, देन थर्ड ऑनलाइन सेल्स, देन सिटी सेल्स एंड कैटेगरीज, ये 5 फाइल है ये एक्सपोर्ट में ना। तो ये एक्सपोर्ट की 5 फाइल मुझे यहाँ पे दिखनी चाहिए एक्स्ट्रा। उसके साथ साथ मुझे रिपोर्ट प्रिंट होके चाहिए, कुछ रिपोर्ट ऊपर जो प्रिंट में लिखे रहेंगे वो आने चाहिए। सो लेट्स गो अहेड नाउ, चेक इट आउट। मैं इसको ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, Ctrl+Alt+N कर देता हूँ। कुछ ही सेकेंड्स क्या है यार, मिली सेकेंड्स के अंदर भी रिजल्ट जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने जैसे मैंने कहा था ना, सिटी सेल्स आना चाहिए, कैटेगरी सेल्स आना चाहिए, हाई सेल्स, हाई वैल्यू सेल्स, ऑनलाइन सेल्स आना चाहिए, और सेल्स क्लीन आना चाहिए। ये तो रॉ सेल्स है। सो नाउ वन बाय वन चेक कर लेते हैं। सेल्स क्लीन फाइल, इसमें आप देखोगे क्लीन कर दिया उसने। क्लीन क्या कर दिया, अजय शर्मा ए और एस कैपिटल है, इसका सूरत का भी एस कैपिटल कर दिया, जो कि हमारे ओरिजिनल रॉ फाइल में देखोगे। हियर इट इज़ माय रॉ फाइल में देखो, अजय शर्मा कैसा लिखा गया है, स्मिता पटेल कैसे, सूरत कैसे लिखा गया है, एंड दिस थिंग डीलिंग यहाँ पे हो चुकी है, क्लीन सेल्स डेटा। उसने बहुत सारा क्लीनिंग कर दिया। क्या क्या क्लीनिंग, क्या कोड में हम देखेंगे। साथ में ऑनलाइन सेल्स उसने निकाल लिया है। ऑनलाइन सेल्स यानी कि जितना भी इतना ट्रांजेक्शन जिसका इसका ऑनलाइन था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वही आ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जिसका आ रहा है वही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सारा ऑनलाइन को फिल्टर आउट कर दिया। उसके बाद हाई वैल्यू ऑर्डर्स, जिसके सबसे ज़्यादा सेल्स है, सबसे ज़्यादा सेल्स, तो उसका क्या कैटेगरी है, हाई वैल्यू के लिए हमने दिया है, वो कंडीशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको हाई वैल्यू ऑर्डर्स भी दिखाई दे रहा है। हाई वैल्यू ऑर्डर्स एक्चुअली जिसकी ज़्यादा ऑर्डर्स रहेंगे, हाई वैल्यू अमाउंट का रहेगा जो वैल्यू ऑर्डर। सिटी वाइज समरी आ चुका है कि टोटल रेवेन्यू कितना जमा हो चुका है, और ऑर्डर काउंट आ चुका है। टोटल रेवेन्यू और ऑर्डर काउंट, कितने ऑर्डर्स है हर एक सिटी के,
2 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स, जो भी टोटल रेवेन्यू एंड कैटेगरी सेल्स समरी। वाओ, जस्ट वाओ, कैटेगरी वाइज सेल्स आ चुका है। देखिए ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना मिल रहा है टोटल सेल्स, और एसेसरीज का कितना मिल रहा है, और समरी आपको मिल रही है। सो दिस इज़ व्हाट वन सिंगल कोड जो कि हमने एआई से जनरेट करा है, और हमने यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप इसे समझना चाहते तो एक बार क्विकली मैं समराइज़ कर देता हूँ इसको। पहला तो डेटा लोड कर दिया हमने, जो कि डेटा लोड आपको ऑलरेडी पता है, डीएफ शेप से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि डेटा का क्या कितना शेप है। रोज़ लोडेड 25, और 0 लिखा है मतलब ये रोज़ बताएगा। अगर 0 की जगह 1 लिखते तो ये कॉलम भी बताता, राइट। 0 या फिर कुछ भी नहीं लिखते तो ये कॉलम और रोज़ बताता, रोज़ लोडेड, क्योंकि रोज़ लोडेड वही आ रहा है, राइट। दूसरा, उसके बाद डुप्लीकेट्स रिमूव 0। अब ये डुप्लीकेट्स है ही नहीं है, अब ये तो अब बाकी का ये डेटा क्लीन किया है इसने, क्लीन टेक्स्ट कॉलम्स, लेकिन इसको कहीं पे हमने प्रिंट नहीं किया, बस ये क्लीन किया है, लेकिन ये एक्सपोर्ट में हेल्प कर रहा है हमें। क्या क्या हमने क्लीन किया है, हमने टेक्स्ट कॉलम सारे क्लीन कर लिया, कस्टमर नेम क्लीन किया, सिटी क्लीन किया, स्टेट क्लीन किया, प्रोडक्ट कैटेगरी क्लीन किया, एंड प्रोडक्ट नेम क्लीन किया। अब क्लीन कैसे करना है, पुराने सेशंस में सारे हमने ये इसके ऊपर बात की है, क्लीन कैसे करना है। str.title देन .str.strip, इसकी मदद से ये क्लीन किया है। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स में कोई 0 डुप्लीकेट उसको मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 डुप्लीकेट उसको मिला है। इसको जब प्रिंट किया है तो बोल रहा है कि 0 डुप्लीकेट 0 काउंटिंग बता रहा है। काउंटिंग कैसे किया, पहले डुप्लीकेट के पहले शेप काउंट किया गया था, मतलब उसके रोज़ काउंट किए थे बिफोर, और फिर उसके बाद उस डेटा सेट का हमने आफ्टर में फिर से डेटा फ्रेम का शेप काउंट किया, रोज़ काउंट किए। तो दोनों में कोई ज़्यादा है ही नहीं है, मतलब जितने आउटपुट में थे, जो सॉरी डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद जितने थे उतने रोज़ है। अगर डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद कम रहते तो डुप्लीकेट कितने पता चल जाते। आर यू गेटिंग, बिफोर माइनस आफ्टर क्या है, ये बिफोर डेटा फ्रेम का रोज़ काउंट है, और ये आफ्टर डेटा फ्रेम का रोज़ काउंट है। आफ्टर डुप्लीकेट अप्लाई करने के बाद डेटा फ्रेम का रोज़ काउंट है, तो बिफोर में से आफ्टर माइनस हो गया तो डुप्लीकेट कितने पता चल जाते हैं, बट वो दोनों भी डुप्लीकेट है ही नहीं, तो रिमूव कुछ किया है नहीं उसने। देन फिक्स डेटा टाइप फिक्स किया है। क्वांटिटी का डेटा टाइप हमने क्या डाल दिया, इंटेजर, जो कि अगर उसने कंसिडर, सपोज वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कुछ है और गलती से, तो वो करने के लिए वैसे वो कंसिडर कर लेता है, लेकिन हमने फिर भी डेटा टाइप अप्लाई किया इंटेजर। देन यूनिट प्राइस को फ्लोट डाल दिया, यूनिट प्राइस को फ्लोट प्राइस है, एंड डिस्काउंट को भी फ्लोट डाल दिया, डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है। उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग, कि भाई यार फीचर इंजीनियरिंग मतलब हमें किसकी ज़रूरत है, हमें टोटल सेल्स की ज़रूरत होती है। टोटल सेल्स जब सिटी वाइज सेल्स निकालना है या फिर कैटेगरी वाइज सेल्स निकालना है, तो हमारे पास सेल्स है ही नहीं, हमारे पास क्वांटिटी है और हमारे पास यूनिट है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और साथ में हमारे पास डिस्काउंट भी, उसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे। सो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट, और उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, वो हो गया आपका टोटल सेल्स। ये हो गया टोटल सेल्स, जो आगे चलकर हमने इसको यूज़ किया है कहीं ना कहीं पे, जैसे टोटल सेल्स को यहाँ पे यूज़ किया है, और उसके ऊपर हमने हाई, मीडियम और लो अप्लाई किया। अगर 50,000 से ज़्यादा सेल्स है तो वो हाई कैटेगरी के, मीडियम कैटेगरी के वही जो 20,000 से ज़्यादा सेल्स है, और लो कैटेगरी। ये हमने पहले भी देखा है, लामड़ा यूज़ करके कैटेगरीज नया कॉलम कैसे ऐड करना है। सो हियर वी आर कैलकुलेटिंग एडिंग अ न्यू कॉलम ऑर्डर कैटेगरी, बट वो टोटल सेल्स पहले कैलकुलेट किया, उसी के ऊपर हमने इसकी कंडीशन लगाई। देन फिल्टर हमने किया है, हाई वैल्यू ऑर्डर्स को फिल्टर किया है, जो कि हमारे पास हाई कॉलम ऑलरेडी आ चुका है, तो उसके अंदर हाई ऑर्डर वैल्यू। देन सेल चैनल ऑनलाइन वाले फिल्टर कर दिए। ग्रुप बाय एंड एग्रीगेट हमने 7th में किया है, जैसे हमने टोटल रेवेन्यू किया है उसका सम, देन ऑर्डर काउंट इनको किया है। रिसेट इंडेक्स मतलब ये हमने नहीं किया है, ये एआई ने किया है, तो उसके तरीके से उसने रिसेट डॉट इंडेक्स को भी रिसेट किया है, 0 से इंडेक्स नहीं रखा है उसमें, 0 1 2 आता है ना, वो मतलब रखा है, लेकिन वो फिर से 0 1 2 आ जाएगा, रैंडम इंडेक्स नहीं। जब आप फिल्टर करते हो तो इंडेक्स को वैसे करना पड़ता है। एंड देन फाइनली सॉर्टिंग भी किया है, एंड फाइनली आउटपुट लाया। तो ये सारा का सारा एआई ने प्रोसेस किया है। आई वांट यू टू ट्राई योरसेल्फ। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे कोड, आप दूसरे समरीज निकालो, बस आपको ये प्रॉम्प्ट लिखने आना चाहिए। प्रॉम्प्ट में आपको बताना है आपका डेटा क्या है एंड आप क्या चाहते हो, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। एग्जैक्टली जो चाहते हो वही रिपोर्ट आपको देगा वो, राइट। तो आपने ये नया वाला जनरेट किया हुआ कोड है, वो डाल के देखना है आपको, तो वो डाल के देख लो। 1 मिनट में इन सभी फाइल्स को क्लीन कर देता हूँ। 1 2 ये रॉ सेल्स रहने देता हूँ, 1 2 3 4 5 राइट क्लिक करके गायब कर देता हूँ इसको। रॉ सेल्स डेटा रखा मैंने, एंड मैं इसी में एक फ़ाइल बना देता हूँ जो अभी आपने जनरेट की है, 27 नंबर की है। अगेन ट्रायल, हम इसे ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल डॉट पी वाई लिख देता हूँ मैं, और ओ वाई नहीं पी वाई, भाई क्या टाइप कर दिया मैंने,
वो ओ आई किया तो कैसे हो जाएगा पी वाई। अब मैंने जो नया कोड आपके सामने जनरेट किया था, लेट मी जंप टू दी, यस आई थिंक यस हियर इट इज, ठीक है। पांडा सेल्स डेटा ऑटोमेशन पाइपलाइन, मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसमें कौन कौन से रिपोर्ट जनरेट होते हैं आइए देखते हैं। इसमें रॉ सेल्स डेटा का नाम बराबर है क्या, पहले फाइल का नाम देख लो, रॉ सेल्स डेटा, पहले ये चेक करना जरूरी है डेटा लोड का, फाइल का नाम बराबर है यस, कंट्रोल एस करके रखो, इसको टर्मिनेट करो, कंट्रोल अल्ट एन करो। नो देयर इज प्रॉब्लम विथ समथिंग, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा डिबग कैसे करना है वो भी हम देखेंगे अभी। अब ये एरर आ रहा है यहाँ पे राइट, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट फिर से कंट्रोल सेव करके कंट्रोल अल्ट एन करता हूँ, एरर वही है। सो बराबर है, मैं इसे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इस एरर को। ध्यान से देखिए, हम डिबग भी देखेंगे क्योंकि हमने ये जो कोड जनरेट किया इट इज़ शोइंग एरर। सो नाउ यू कैन टेल देम अब वो कोड शोइंग एरर, तो मैं इसको बता दूंगा कि भाई यार ऊपर का कोड ये एरर दिख रहा है, दे रहा है, क्या एरर है, दिस एरर इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट्स numpy 2.x and python 3.13 behavior change, right? Why this error happening, उसने एरर बता दिया। आपको पढ़ना ही है क्योंकि यार यहाँ पे बहुत एग्जैक्टली रिजल्ट मिलता है, मैंने बहुत सारे ऐसे एरर सॉल्व किए हैं। सो इफ़ यू डोंट एक्सप्लिसिट प्रोवाइड वन numpy यूजेज 0 इंटीजर, तो उसने बोला है कि टाइप ऑफ एरर उसने देख लिया क्या है, numpy कैनॉट मिक्स स्ट्रिंग एंड इंटीजर डेटा टाइप सो इट्स थ्रोज, ओके ठीक है। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, रिप्लेस दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है आपका इसके साथ रिप्लेस करो विद दिस, एंड पांडाज नेटिव अवेयरनेस अवॉइड्स numpy टाइप डेटा टाइप इश्यूज कम्प्लीटली, ठीक है। फाइनल करेक्ट सेक्शन बेस्ट प्रैक्टिस, कैटेगरी 6 ऑर्डर, ये वाला है जो है ना, हाँ यही वाला है ना हमारा ऑर्डर वैल्यूज, ऑर्डर वैल्यू कैटेगरी, हाँ यही वाला, तो यही लेते हैं 6 वाला फाइनल करेक्टेड सेक्शन बेस्ट प्रैक्टिस, ये कॉपी कर लेते हैं एंड 6 नंबर के सेक्शन में जाकर पेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे 6 नंबर सेक्शन में इशू है। तो हम इसको पूरा निकाल देते हैं, इज इट 6 नंबर कैटेगरी ऑर्डर वैल्यू डी पुट कट, ओके पहला ऐसा था 6 नंबर करेक्टेड चॉइस एंड ऑल, लो मीडियम हाई, ठीक है। np डॉट सिलेक्ट लो मीडियम हाई चॉइसेस, ये वाला 6 वाला करेक्ट वाला ये रहा, इतना कोड हमने चेंज कर दिया राइट। एंड एक मिनट, मुझे और कौन सा चेंज करने के लिए बोला था वो देखना है। आई थिंक ये फाइनल करेक्टेड बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी जगह ये वाला चेंज करके देखते हैं। कॉपी करते हैं, कॉपी कोड कर दिए थे एंड इसी के अंदर 6 के अंदर ये जो लाइन है इसको चेंज करना, ऊपर का मैंने अंडू कर दिया, ये वाला लाइन चेंज करना है बस, ओके ये वाला लाइन चेंज करने के लिए बोला था जो हमने चेंज किया। वो बोला था कि देखो पहली लाइन कौन सी थी, ये देखिए डी एफ ऑर्डर वैल्यू np डॉट सिलेक्ट कंडीशन चॉइसेस, एंड ये बोल रहा है कि भाई यार रिप्लेस दिस ब्लॉक, ये दिख रहा है, इसकी जगह ये वाला, तो कॉपी करो और विद दिस मैंने क्या कर दिया, इसको गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इतना ही रन करके देखते हैं, बाद में ये नीचे वाला हम चाहिए तो करके देखते हैं, अगर वो नहीं काम किया तो फाइनल करेक्टेड वर्जन ये भी ले सकते हैं, उन्होंने कहा है वो पूरा हटा के, मतलब आप ये पूरा हटा के उसकी जगह वो वाला वर्जन ले सकते हैं, बट ठीक है हमने ये लाइन बदल दी। कंट्रोल एस कर देते हैं, यहाँ पे पूरा नहीं हटाएंगे, कंट्रोल एस कंट्रोल अल्ट एन करते देखते हैं, वाओ इट्स वर्किंग नाउ, इट्स वर्किंग, इट इज़ शोइंग डेटा प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और क्या हुआ है, और यहाँ पे देखो टोटल सेल्स बाय सिटी आ चुका है, क्लिक करो, वाओ टोटल सेल्स बाय कैटेगरी आ चुका है, देन क्लीन सेल्स डेटा आ चुका है, इसमें शर्मा अजय प्रॉपर है ना कैपिटल सूरत, तो क्लीन सेल्स डेटा भी किया उसने, टोटल सेल्स बाय कैटेगरी, टोटल सेल्स बाय सिटी, जितना आप दोगे उतना वो डिटेल में आपको इनसाइट दे देगा। और एरर आ गया तो भाई यार मैं हूँ ना, एरर डिबग करने के लिए आप एरर पूरा, अब वो कोड शोइंग एरर करके डिबग पूरा कोड डाल दो, आपका पूरा कोड डालने के बाद वो खुद बताएगा कि भाई यार ये लाइन चेंज करो। अगर ये नहीं करना चाहते तो ये पूरा का पूरा 6 नंबर का जो है कोड ही बदलो, फाइनल करेक्टेड वर्जन 6 में ये डालो तो भी रिजल्ट आ जाएगा, उसका कहना है। सो उसने नया कोड भी दे दिया आपको, तो दिस इज़ व्हाट डिबगिंग भी आपने यहाँ पे जान लिया, और भी डिबगिंग जानेंगे, बट दैट्स इट अबाउट द पाइपलाइन कैसे क्रिएट होता है, एक ही स्ट्रक्चर में आपको क्लियर हो चुका है। सो जितना डिटेल आप प्रॉम्प्ट लिखोगे उतना डिटेल आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके तो प्रॉम्प्ट लिखना सीखो लाइक दिस। दैट्स इट फॉर दिस लेसन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।